Now we will discuss the factors affecting industrial relations. So here are some factors which are influencing to the human industrial relation. जो भी औद्योगिक संबंध होते हैं उनको कुछ कारक होते हैं, दैट मीन्स सम एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन। कि भाई हमने ये बात तो कर ली थी प्रीवियस वीडियो में कि इंडस्ट्रियल रिलेशन ह्यूमन और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के अदर पार्टीज विच आर the part of the industrial relation, their relation should be good. They are having the duties for maintaining their relations are good, but some factors which are not negligible, so we can neglect it. ठीक है, हम कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको चाहते हुए भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, जो नेग्लिजिबल नहीं है। वो फैक्टर्स, वो कारक इंडस्ट्रियल रिलेशन को एनी हाउ क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कि भाई गवर्नमेंट सोच रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग होगी, एम्प्लॉयज़ के ट्रेड यूनियन एसोसिएशन सब कुछ वर्क कर रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, बट फिर भी कुछ कारक ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है हमारा ग्लोबल फैक्टर, दैट मीन्स वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वैश्विक कारक। जो ग्लोबल फैक्टर होंगे तो आप वो ग्लोबलाइज होने के कारण या ग्लोबल लेवल पर प्रेजेंट होने के कारण इंडस्ट्रियल रिलेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। वो कैसे, तो देखो इंटरनेशनल रिलेशन की, भाई आप जो इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज नाउअडेज एवरीथिंग इज द ग्लोबलाइज, सारी चीजें क्या है, ग्लोबलाइज है, वैश्विक स्तर पर बड़े स्तर पर जो है वो व्यापार व्यवसाय होते हैं। तो इंटरनेशनल मतलब अदर कंट्रीज के साथ आपके क्या रिलेशन है, ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज की, गवर्नमेंट की, एसोसिएशन की, यूनियंस की, सभी के पार्टिसिपेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि भाई अगर आपका फॉरेन कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छा है, फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ अच्छा है, इन्वेस्टमेंट आप क्या करते हैं, सो they that kind of things, that type of decisions are influencing your relation. That is the global conflicts के भाई वैश्विक स्तर पर अगर मतभेद चल रहे हैं तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, तो somehow your industrial relation will also be affected in the industrial trade agreement. ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं व्यापार व्यवसाय से संबंधित, वो भी कहीं ना कहीं आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि एग्रीमेंट होने के बाद आपको काम उस तरीके से करना होता है जो कि आपके एग्रीमेंट, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। तो कई बार कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजन आज के लिए फ्यूचर में प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट यू हैव टू डू वर्क एज पर द एग्रीमेंट्स, क्योंकि वो पहले हो चुके हैं। तो उन चीज़ों को सेटल करने के चक्कर में जो रिलेशन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो जब भी एग्रीमेंट किए जाते हैं तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो कारक होगा वो हमारा क्या होगा, पॉलिटिकल फैक्टर। मतलब जो राजनीतिक फैक्टर्स होते हैं, कारक होते हैं, वो कैसे प्रभावित करते हैं, तो पॉलिटिकल फिलोसॉफी अलग ही चलती है ना। पॉलिटिक्स अपने नज़रिए से सोचते हैं, समटाइम दे आर लैक ऑफ एजुकेशन, उनका जो एजुकेशन लेवल होता है वो बहुत कम होता है, उनकी फिलोसॉफी अलग होती है। तो इंडस्ट्रीज उस तरीके से काम करती हैं। फिर एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट, अब भाई क्या नज़रिया, क्या एटीट्यूड है सरकार का, गवर्नमेंट का, तो उस तरीके से फिर कामकाज किए जाएंगे। तो अब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो होता ही है इंडस्ट्रीज में, तो उसके कारण जो रिलेशन है वो प्रभावित हो गए। अगला कारक है साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक। तो मनोवैज्ञानिक कारक ऑनर्स एटीट्यूड के, भाई जो उनका एटीट्यूड है टूवर्ड्स देयर वर्कर्स, या तो वो बहुत सख्त है या तो फिर वो बहुत ही पोलाइट है। तो ऑनर्स का जो एटीट्यूड है वो रिलेशन को प्रभावित करता है। अगर आपका बहुत पोलाइट एटीट्यूड है टुवर्ड्स योर वर्कर्स और योर एम्प्लॉयज, सो डेफिनेटली द इंडस्ट्रीज विल ग्रो कंटिन्यूसली। आपकी जो इंडस्ट्री है वो कंटिन्यूसली ग्रो करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो बी इंक्रीज when the owners attitude is positive towards their employees and they are having the polite attitude. But on the other hand, if owners attitude is too much rude towards their employees, towards their workers, so they won't do work better, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। they are always feeling some kind of pressure on them, उनके ऊपर कुछ एक दबाव वो महसूस करेंगे और दबाव में कोई काम अच्छा सा नहीं होता, ये हम जानते हैं। So the owner's attitude, next the
motivation and moral, how they are getting the motivation from the owner side, from the employer side. अगर मोटिवेशन अभी प्रेरणा ढंग से मिल रही है, मोरल जो है वो इम्प्रूव है अपने एम्प्लॉयज़ का, तो काम अच्छा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होगी, और द परसेप्शन ऑफ वर्क फोर्स, ऑनर्स का एटीट्यूड, एम्प्लॉयर्स का परसेप्शन के साथ साथ जो वर्क फोर्स है, दैट मीन्स द वर्कर्स, दोज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज और इन द फैक्ट्रीज, तो उनका भी तो परसेप्शन मायने रखता है। सपोज कि भाई कोई ऑनर ने आपको आपके अच्छे के लिए डांटा, लेकिन हमारा जो नज़रिया है वो ये है कि मुझे जलील करने के लिए डांटा गया, अब तो मैं इससे अगली बार बदला लूँगा, काम ही नहीं करूँगा। तो यहाँ पर जो परसेप्शन है वर्कर्स का, वर्क फोर्स का, वो टोटली नेगेटिव है। अगर डांटा गया तो आपके अच्छे के लिए डांटा गया, आप उसको नेगेटिव वे में ले जाकर अगर आप कुछ स्पॉइल करना चाहते हैं, कुछ खराबना चाहते हैं, तो ये आपका नज़रिया है। अगर आप उसको सही पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि यार मुझे मेरे अच्छे के लिए ही डांटा गया है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस के सुधारने के लिए कहा गया, ना कि मुझे जलील करने के लिए। तो इट इज़ अबाउट द परसेप्शन कि भाई वर्क फोर्स क्या सोचता है ना, तो उससे भी रिलेशन पर प्रभाव पड़ता है। अगला कारक है सोशल फैक्टर, मतलब सामाजिक कारक, सोशल वैल्यूज, सोशल स्टेटस एंड नॉर्म्स, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए, समाज को ध्यान में रखते हुए जो इंडस्ट्रीज हैं, दे आर टेकिंग द डिसीजन, दे आर मेंटेनिंग द रिलेशन विद द अदर ह्यूमन पीपल्स एंड द अदरवाइज। तो उनके साथ जो आपको सोशल वैल्यूज है, यू हैव टू फुलफिल, आपको नैतिक मूल्यों का भी ध्यान रखना है, किसी के अधिकारों का, किसी का आप हनन नहीं कर सकते, ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन आप नहीं कर सकते, शोषण नहीं कर सकते। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स योर रिलेशन विल बी गुड, एंड वाइस वर्सा, बिगड़ जाएंगे। लास्ट इकोनॉमिक फैक्टर, अब आर्थिक कारक कैसे प्रभावित करते हैं, तो सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई, कि जिनसे भी आप होते हैं ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, दोस्त हु आर प्रोवाइडिंग द लेबरर्स ओनली, है ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ लेबर प्रोवाइड करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिनसे काम करवाया जा सके, जिनके थ्रू काम हो सके। तो लेबर सप्लायर्स के जो सोर्स है वो, नेक्स्ट है इकोनॉमिक साइकिल, जो इकोनॉमिक साइकिल है, जो आर्थिक साइकिल है ना, वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो दे कैन डू द गुड वर्क्स विद देयर एम्प्लॉयज़, उनके साथ अच्छा काम कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम बहुत अच्छी है, इनकम के रेशो में वेजेस, सैलरीज अच्छी है हमारे इनकी एम्प्लॉयज़ की, तो डेफिनेटली द वर्क विल बी, द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़ विल बी गुड, सुधरेगी, अच्छी होगी। तो इकोनॉमिक साइकिल का भी, इकोनॉमिक साइकिल एज अ फैक्टर इज अफेक्टिंग टू द इंडस्ट्रियल relation. So these are the factors. Now we will discuss some essentials for the good industrial relation. These are the essential for good industrial relation. That means ये कुछ आवश्यक बिंदु हैं जिनके, जो जरूरी है अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट एसेंशियल इज द साउंड एचआर पॉलिसी, दैट आई टोल्ड यू अर्लियर, कि भाई जो एचआर पॉलिसी है वो क्या होनी चाहिए, अच्छी होना चाहिए। कि दैट मीन्स कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो पॉलिसीज़, जो नियम बनाए हुए हैं, उनके हॉलीडेज़ के लिए, उनकी वेजेस के लिए, उनके रेस्ट इंटरवल्स के लिए, उनकी गुड वर्किंग कंडीशंस के लिए, उनके आने के टाइमिंग, जाने का टाइमिंग, ठीक है, फिर उनको लंच प्रोवाइड करना, कुछ आवर्स का उनको रेस्ट प्रोवाइड करना, सारी फैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना। If such kind of policies are sound, so definitely the industrial relations will be improved and we can say that it will be good, वो अच्छे होंगे, सुधरेंगे। कब, जब आप जो वर्किंग कंडीशंस अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, जब वो अच्छी है, तो आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सुधर जाएंगे। दैट मीन्स कि जो अपने नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, जो पॉलिसीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई हैं, अगर वो अच्छी बनी हुई हैं, वो फेवरेबल है एम्प्लॉयज़ के लिए, वो पॉजिटिव है, तो वो क्या होंगी, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होंगे, बेहतर होंगे। सेकेंड एसेंशियल, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड्स, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड दैट मीन्स यू ऑलवेज वांट टू बिल्ड अप, टू ग्रो योर एम्प्लॉयज, यू टाइम टू टाइम मोटिवेट, provide motivation to your employees. So if your attitude is constructive towards the employees growth, so automatically your organization, your industries will ग्रो। आपकी जो औद्योगिक
आपके जो उद्योग है वो क्या होंगे, ग्रो करेंगे। इफ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स योर एम्प्लॉयज एंड टूवर्ड्स योर वर्कफोर्स, इफ इट इज कंस्ट्रक्टिव, सो continuously your organization, your industries, your company, your factory, whatever you want to say, will grow. Next essential is the collective bargaining. The bargaining should be collective. Next, participative management. Participative management, that means all time you are taking the participation, the workers suggestions, opinions are always welcoming for the decision making in among the management, so the industrial relation will good. अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन होंगे if the management is participative, that means time to time they are taking the participation of their employees, their workers, in taking any important decisions in the organization. Next essential is responsible unions. The रिस्पॉन्सिव यूनियंस का क्या मतलब होता है, जो भी यूनियंस है, जो भी एसोसिएशन है, इफ दे आर वर्किंग टूवर्ड्स द इंडस्ट्रीज, दे आर trying to making or trying to providing the good relation, maintaining the good relation of the employers and the employees, so this kind of things are also essential फॉर द इंडस्ट्रियल गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो अगर कोई यूनियन है, कोई एसोसिएशन है, दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग फॉर मेकिंग द गुड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, सो यू हैव टू डू सम हेल्प फॉर दैट। आपको भी उसके लिए क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। किसको, दोज हु आर द एम्प्लॉयर्स और द ऑनर्स, क्योंकि यूनियंस अगर रिस्पॉन्सिव है, दे आर ऑलवेज क्रिएटिंग द पीस इन बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज, दे आर ट्राइंग to create the good healthy environment among the organization, that means the unions are working good, वो अच्छे से बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। so sometime you have to support them, है ना, जो ऑनर्स हैं उनको भी उसका सपोर्ट करना चाहिए। बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैट मीन्स कि नहीं कि हम तो ऑलवेज भी इन द अपोजिशन ऑफ द यूनियंस ऑफ द एसोसिएशन, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। फेवरेबल होकर, बातों को सुनकर समझकर ही आपको क्या करना है, काम करना है। सो द रिस्पॉन्सिव यूनियंस, यू आर ऑल्सो गेटिंग द सजेशन फ्रॉम द यूनियंस कि भाई वर्कर जो है वो हड़ताल पर है, सो यू आर ट्राइंग टू अप्रोच द यूनियंस, जो उनको क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स को, उनकी मांगों को समझा सकते हैं और शांति को क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम यू हैव टू गिव द रिस्पॉन्स टू द यूनियंस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि भाई यूनियन से, एसोसिएशन से, तो दे आर ऑलवेज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, नहीं, वो आपकी इंडस्ट्रीज में भी पीस क्रिएट करने का काम करती हैं। तो आप एक तरफ होकर नहीं सोच सकते, आपको टाइम टू टाइम यूनियंस का भी सपोर्ट करना है, उनके भी टॉपिक्स को सुनना है, उनके भी व्यूज़ को जानना है, देन ओनली दे विल हेल्प यू। तभी तो जब आप अगर कोई प्रॉब्लम में होंगे, ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ऑनर्स अगर कोई प्रॉब्लम में होंगे, तो दे विल गिव सपोर्ट टू यू, यूनियंस विल सपोर्ट टू यू। उस कंडीशन में यूनियंस भी आपको सपोर्ट करेंगे, जब आपका जो एटीट्यूड है इट इज द रिस्पॉन्सिव। तो दिस ऑल आर द एसेंशियल्स फॉर द गुड एंड बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन। दिस टॉपिक्स आर completed now. In our next video we will discuss the industrial